मैं किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना। मुझे उनके हर गाने अच्छे लगते हैं और ऐसे ही मैं एक दिन किशोर जी के गाने सुन रहा था और मुझे ये गाना मिला और मैं सरप्राइज रह गया कि इतना सुंदर गाना भोजपुरी में। वही आज अगर हम भोजपुरी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भोजपुरी के अश्लील और डबल मीनिंग गानों की लिस्ट खुल जाती है। वही एक समय ऐसा भी था जब भोजपुरी में इतनी सुंदर फिल्में और गाने बना करते थे। ये सब जानने के बाद तो मैं इस खोज में निकल गया कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी सुंदर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अपने वल्गर और डबल मीनिंग कंटेंट के लिए पूरे भारत में बदनाम हो गई। अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कितनी वल्गैरिटी है इसका एग्जाम्पल देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है और इस वल्गैरिटी का असर यहाँ के लोगों पर भी दिखने लगा है। अब इसी रिसर्च के दौरान मैं पहुंचा आउटलुक के एक आर्टिकल पर, जहां पर बक्सर के एक कपल ने बताया कि उन्होंने शादी के बाद से भोजपुरी बोलना छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा भोजपुरी बोलना सीखे और उनका रीजन है भोजपुरी गानों में होने वाली वल्गैरिटी। मैंने इसी आर्टिकल में आगे पढ़ा तो पता चला कि एक समय ऐसा भी था कि जब अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अजय देवगन जैसे बड़े बॉलीवुड एक्टर्स ने भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म गंगा देवी की, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही। पर अभी भी मेरे अंदर ये सवाल था कि ये वल्गैरिटी आई कैसे। तो घंटों कंप्यूटर के आगे आंखें फोड़ने के बाद से मुझे इसके बारे में पता चला और इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा 60 साल पहले वाले फ्लैशबैक में। हुआ ये था कि 1950s में खुद भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी मुंबई के एक फिल्म फेस्टिवल में मिलते हैं नाजिर हुसैन जी से और राजेंद्र प्रसाद जी नाजिर जी से पूछते हैं, आर यू पंजाबी? अरे नहीं नहीं, मैं तो गाजीपुर से हूँ। अच्छा, कभी आपने भोजपुरी फिल्म बनाने के बारे में सोचा है? अरे मैं तो बस एक एक्टर हूँ, फिल्म बनाना तो बहुत महंगा काम है, ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे ऐसा मत कहिए, आप भी बना सकते हैं। इस कन्वर्सेशन ने नाजिर जी के अंदर एक भोजपुरी फिल्म को लेकर चिंगारी भड़का दी और उसी का रिजल्ट मिला 1963 में, जब भोजपुरी की पहली फिल्म रिलीज हुई, गंगा मैया तोहके पियरी चढ़ाइबो, जिसमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार जी ने अपना श्रेय दिया था। और जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसे भोजीवुड भी कहा जाता है, उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उस टाइम जो फिल्में बनती थी वो रिफॉर्म्स पर बनती थी, जैसे विडोरी मैरिज या सोशल इशू जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब टॉपिक्स पर बनती थी। और 1983 में बनती है एक मूवी जो मेरी फैमिली की भी फेवरेट मूवी है, गंगा किनारे मोरे गाँव। और जब मैं इस मूवी को लेकर दीदी से बात कर रहा था तो दीदी ने मुझे बताया कि जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो इस मूवी की 90% ऑडियंस फीमेल ऑडियंस थी। मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ तो मैंने गूगल बाबा से तुरंत पूछा, तो मैं भी शॉक्ड रह गया। दीदी सही बोल रही थी। 90% फीमेल ऑडियंस जो ये दिखाता है कि उस टाइम की मूवीज कितनी ज़्यादा फैमिली सेंट्रिक होती थी। और साल 2003 में रिलीज होती है भोजपुरी सिनेमा में एक ऐसी मूवी जो बॉलीवुड की भी एंट्री भोजीवुड में करा देती है। वो फिल्म थी ससुरा बड़ा पैसा वाला। मात्र 30 लाख में बने इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ से ज्यादा कमाई की। इसके बाद क्या था, बॉलीवुड ने भी अपना किस्मत आजमाना शुरू किया। एक्टर्स जैसे कि अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, धर्मेंद्र ने गंगा देवी, भोले शंकर, धरती कहे पुकार के, देश परदेश जैसी फिल्में बनाई जो बड़े पर्दे पर काफी हिट हुई। लेकिन मेरा मानना है कि बॉलीवुड को एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी ही अच्छी खासी चल रही थी, उसे उसके उसी हाल पर छोड़ देना चाहिए था। अब मैं बॉलीवुड के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मैं उनसे कोई नफरत करता हूँ, बल्कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड की परछाई में भोजपुरी में एंटर कर रहा था बी ग्रेड सिनेमा। जनरली 2008 के टाइम में एक भोजपुरी फिल्म 25 से 30 लाख में बनकर तैयार हो जाती थी, वहीं एक बॉलीवुड फिल्म में करोड़ों रुपए खर्च होते थे। और एक बी ग्रेड फिल्म बनाने में भी भोजपुरी इतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा खर्चा होता था। और बॉलीवुड के सक्सेस को देख ये कम बजट की बी ग्रेड मूवीज ने भी भोजपुरी में एंट्री ले ली। अब बी ग्रेड कंटेंट वाली भोजपुरी मूवीज सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में रिलीज होने लगती हैं और इन्हें शुरू में ही बहुत बड़ी सक्सेस मिलने लगती है। इन मूवीज में भर भर के सेंसुअल और वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन वाले सीन्स होते थे जो बी ग्रेड मूवी को कंज्यूम करने वाले लोगों को सिनेमा घरों में ले आए और इन लोगों को पूरी छूट मिल गई भोजपुरी फिल्म के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न को पब्लिकली देखने की। और जो पढ़े लिखे लोग या औरतें जो फैमिली सेंट्रिक मूवीज देखा करती थी, उन्होंने सिनेमा घरों में जाना ही बंद कर दिया। और जो बची खुशी कसर थी वो पवन सिंह, खेसारी लाल, गुड्डू रंगीला, कालू, नीलकमल जैसे कई सारे लोगों के वल्गर गानों ने चुका दी। और भोजीवुड जो कभी ऐसी फिल्में बनाता था जो फैमिली के साथ देख सकते थे, आज वो ऐसी फिल्में और गाने बनाता है जिसे आप फैमिली के साथ तो सपने में भी नहीं देख सकते हैं। ऐसे में कितने लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों को ऐसी फिल्में देखना पसंद है, तभी तो वहाँ के डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स ऐसी फिल्में बनाते हैं। गेस व्हाट, वहाँ के प्रोड्यूसर्स यानी भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का भी यही कहना है कि लोगों को ऐसी फिल्में पसंद आती है तभी तो हम बनाते हैं। लेकिन मेरा मन इस आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे ये सच हमें जबरदस्ती एक्सेप्ट कराया जा रहा है। हम माना कि जहाँ गरीबी और इलिटरेसी होती है वहाँ ऐसे कंटेंट की डिमांड भी रहती है, लेकिन अगर ये पूरा सच होता तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का क्या?
वो भी भोजीवुड की तरह ही बदनाम रहती, क्योंकि गरीबी और इलिटरेसी तो बंगाल में भी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री अभी भी कई सारे क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करती है। यानी कि ये पूरी सच्चाई नहीं है, ये वो सच है जो आपको बताया गया ताकि उनकी प्रोडक्शंस ना रुके और इल्जाम फिल्म बनाने वालों से उठकर गरीब और इलिटरेट लोगों पर डाल दिया जाए। अब मैं अपनी असुलझी हुई पहेली और दिमाग में चल रहे कई सारे सवालों के बवंडर को लेकर मैं फिर बैठ जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के आगे, और कई आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद आखिरकार मुझे इसका जवाब मिल ही जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी अंग्रेजों की। आज से 400 साल पहले अंग्रेज आए और अपने साथ अंग्रेजी लाए, और उन्होंने अंग्रेजी को खूब हाई क्लास दिखाया। और हम ठहरे भोले भारतीय, हम ये मान भी गए कि जो अंग्रेजी बोलता है वो हाईली एजुकेटेड है, समझदार है, और अपनी इस भाषा को ही नेग्लेक्ट करने लगे। और उनके अंग्रेजी का असर ऐसा हुआ कि वो तो चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजी छोड़ गए, और आज भी हम अंग्रेजी को समझदारी का ठप्पा मानते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ भोजपुरी बोलने वाले लोगों के साथ, लेकिन इस बार की वजह इंग्लिश नहीं थी, बल्कि वो थी हिंदी। आज़ादी के बाद से भोजपुरी को कभी स्कूल या कॉलेज लेवल पर पढ़ाया ही नहीं गया। इसका मेन रीज़न था कि भोजपुरी को 8th शेड्यूल में ऐड नहीं किया गया। 8th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट है जहाँ पर भारत के सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस की एक लिस्ट बनी हुई है, और भोजपुरी के साथ हुआ ये कि इसको 8th शेड्यूल में तो ऐड नहीं किया गया, जबकि भोजपुरी की चचेरी बहन कहे जाने वाली बंगाली और उड़िया को 8th शेड्यूल में जगह मिल गई। और उस टाइम की सरकार ने भोजपुरी बोलने वाले इलाकों में हिंदी को प्रमोट किया। हिंदी स्कूल के सिलेबस में ऐड किया गया, ऑफिशियल कामों में हिंदी को ही प्राथमिकता दी गई, और इससे हुआ ये कि भोजपुरी लिटरेचर को कभी फ्लोरिश होने का मौका ही नहीं मिला। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बंगाली सिनेमा का एग्जाम्पल दिया था कि वो कैसे ए ग्रेड कंटेंट दे पाते हैं। उसका रीजन है उनका लिटरेचर। आज़ादी के वक्त रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त ऐसे कई सारे राइटर्स ने बंगाली लिटरेचर को खूब फ्लोरिश किया, लेकिन ये लिटरेचर वाली चीज़ भोजपुरी में कभी इतना आगे बढ़ ही नहीं पाई। और दूसरा रीजन है वहाँ के लोगों का ये मानना कि अगर हिंदी बोलेंगे तो हाई क्लास या एजुकेटेड लगेंगे। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बक्सर वाले कपल के बारे में बताया था ना, उनका भी यही मानना था कि हिंदी हाई क्लास या एजुकेटेड लोगों की पहचान है। और ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है कि जब आप बिहार के गांव में जाओगे और वहाँ के लोगों से जब आप हिंदी में बात करोगे तो वो लोग काफ़ी आपको रिस्पेक्ट से बात करेंगे, वो आपको काफ़ी एजुकेटेड समझेंगे, जैसे हम अंग्रेजी वालों को समझते हैं। अब खुद भोजपुरी बोलने वाले पढ़े लिखे लोग भोजपुरी बोलना नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट ने भोजपुरी को प्रमोट नहीं किया, और लिटरेचर इतना फ्लोरिश था नहीं कि वो इस बढ़ते हुए गैप को फिल कर पाए। और इस गैप को फिल करने आए नए कलाकार जिन्हें भोजपुरी लिटरेचर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और इन्हीं नए कलाकारों ने भोजपुरी गानों में सेक्सुअलिटी, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, सेक्सुअल सीन्स, डबल मीनिंग भर भर कर डाला। पहले तो कैसेट्स में भरकर ये खूब प्रमोट किया, फिर जब इंटरनेट आया तो ये माइंडसेट बन चुका था कि वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, सेंसुअल सीन्स और डबल मीनिंग वाले लिरिक्स ही किसी भी गाने को हिट कराने के लिए रामबाण है। और बिहार की इलिटरेसी और बी ग्रेड कंटेंट देखने वाली ये जनता ने भोजपुरी के इस वल्गर रूप को खूब प्रमोट किया, और यही कारण बना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री का इतने वल्गर होने का। और आप तो जानते ही हैं कि सिनेमा और लिटरेचर किसी भी सोसाइटी का चेहरा होते हैं, और सिनेमा वल्गैरिटी परोसेगा तो बाहर के लोगों को ये लैंग्वेज वल्गर ही लगेगी। अब मैं इस जवाब से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड था, लेकिन इस वक्त एक और सवाल मेरे दिमाग में आने लगा कि क्या सिर्फ गानों के वल्गर होने से भाषा को भी वल्गर मान लिया जाए? अब वल्गैरिटी की बात की जाए तो बॉलीवुड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये गाना आई एम अ हंटर भी तो वल्गर गाना है, लेकिन इस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता है। ऐसे ही हनी सिंह, एमी वे, जस्टिन बीबर ने भी तो कई सारे वल्गर गाने बनाए हैं जिसमें वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन भर भर कर किया जाता है, लेकिन वो तो पार्टी सॉन्ग्स बन जाते हैं, या उन गानों की वजह से पंजाबी, हिंदी या इंग्लिश को वल्गर तो नहीं कहा जाता है। तो ऐसा भोजपुरी के साथ ही क्यों? तो इसका रीजन उठकर फिर से चला जाता है एजुकेटेड लोगों पर, जिन्होंने भोजपुरी को अलविदा कह दिया। और ये भाषा सिर्फ गरीब लोग जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो ठेले पर सामान बेचते हैं, उन लोगों की जागीर बनकर रह गई। और बचपन से हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि हमें गरीबी से नफरत करना चाहिए, गरीबों से नहीं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गया कि जो भोजपुरी बोलता है वो बैकवर्ड क्लास का है, इलिटरेट है, फलाना ढिमकाना, जिस वजह से लोग पब्लिकली भोजपुरी में बात करने से कतराते हैं। मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं जो कभी दिल्ली, बेंगलोर या मुंबई जाते हैं तो अपना भोजपुरी टोन वाला हिंदी भी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें कोई स्टीरियोटाइप भी करेगा। और ये बात बहुत हद तक सच भी है, क्योंकि ऐसा होता है, जबकि भोजपुरी एक बहुत सुंदर भाषा है। और ये सब जानने से पहले मैं भी भोजपुरी को लेकर स्टीरियोटिपिकल हो गया था। मेरे दिमाग में भोजपुरी को लेकर एक गलत छवि बन गई थी, जब तक मैंने देसवा नहीं देखी। ये फिल्म हिट तो नहीं हुई, लेकिन इसने ये बता दिया कि भोजपुरी फिल्म में अभी भी वो दम है कि अगर उसे सही से प्रमोट किया जाए तो काफ़ी अच्छा कर सकती है। और साथ ही में यूपी ने भोजपुरी के वल्गर फिल्मों पर एड देना भी बंद कर दिया है। बट ऐसा कोई स्टेप अगर बिहार में लिया गया रहता तो और भी अच्छा होता। और भोजपुरी को बचाने के लिए ऐसे ही कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स लाने की जरूरत है। इसी के साथ जरूरत है कि स्ट्रिक्ट सेंसरशिप की, जो ऐसी फिल्मों को आने से पहले ही बैन कर दे।
नहीं तो ये शायद दुनिया की पहली ऐसी भाषा बन जाएगी जो अपनी वल्गर पॉपुलैरिटी की वजह से दुनिया से विलुप्त हो गई। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है। धन्यवाद। जय हिंद।